अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। लीजिए आज था मौसम बहुत अच्छा, अच्छी सी ठंडी सी हवा चली तो हमने कहा कोई टी टाइम स्नैक ही बना ले। तो हमने जी सेलेक्ट किया पोटैटो डोनट्स। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, टी टाइम में खाएं, लंच बॉक्स में बच्चों को दें, ब्रेकफास्ट में खाएं, जब जी आपका मर्ज़ी है आप तब खाएं। जी हम तो आपको सिखा देंगे। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से पोटैटो डोनट्स किस तरह बनते हैं जी आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, एंड तक जी ज़रूर वॉच करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जी हमारे ये 2 अदर जो से थे बॉयल्ड पोटैटोज़ थे, हमने मीडियम साइज़ के लिए थे, बहुत बड़े भी नहीं लिए तो बहुत छोटे भी नहीं लिए, दरमियाने से साइज़ के थे। जी अब हम इनको बॉयल कर लिया हुआ है, ठंडा करके जी अब हम इसको मैश करें। ये देखिए जी हमने इधर उधर जो सा है वो घुमाया फोक। अब जी ये हमारा एक ब्रेड का स्लाइस था, उसको हमने मशीन में डाल के शूम करके उसके क्रम्स बना लिए। कोई जी रॉकेट साइज़ नहीं है, जल्दी से क्रम्स बन जाते हैं। ये देखें जी अब हमारे 2 टेबल स्पून जो सा है वो कॉर्नफ्लोर आ गया। इसमें जी कोई ऊपर से नहीं ब्रेड क्रम लगाने या अंडा ये वो करना, सब कुछ ये अंदर ही मिक्स कर देना। ये जी लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर हमने डाला, इसके साथ ही हमने अदरक का पाउडर डाला। इसके साथ साथ जो सा है हम अब डाल रहे हैं ऑरिगेनो। ऑरिगेनो फास्ट फूड्स टाइप जो सा अरोमा देता है, बच्चों को जी अच्छा लगता है ऑरिगेनो को खुशबू, तो वो भी हमने डाली। ये जी हमने पेपरिका पाउडर डाली। ये जी इसको रेडिश कलर देगी लेकिन स्पाइस बहुत ज़्यादा नहीं करेगी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं जहाँ पे इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली। लें जी अब हम नमक डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के डाल लीजिएगा जितना आपको अच्छा लगता है। अब जी आ गई ब्लैक पेपर, ये जी हमारी चस्का स्पाइस है। अब जी हम सारे जो से हैं स्पाइसेस और आलू जो सा है जी उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये लें जी हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। आपने जी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही इजी और लो बजट रेसिपी है। और इसको हम लो कैलोरी कैसे करेंगे वो चल के जी आपको हम आगे बताएंगे। अब जी इस जौन सी डो को में थोड़ी सी सॉफ्टनेस लानी है, तो सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने इसमें दूध ऐड करना है। इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। सिर्फ 1 टेबल स्पून डाल के बस हमने इसको सॉफ्ट करने के, इसके जो डो है उसमें क्रैक्स ना रहें। यानी कि पहले जौन सी डो थी वो थोड़ी सी उसमें रफनेस थी, लेकिन दूध डालने से ये बहुत ही मुलायम होगी। ये देखिए जी अब कैसे नरम मुलायम हो गई है। अब जी हमने इसके आगे से जी डोनट्स बनाने हैं, उससे पहले जी हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए कितना मज़ेदार सा गोल सा बॉल बन गया। अब जी ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है, 5 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। ये लें जी हमने हाथों पे जो सी ऑयलिंग कर दी, हाथ आपके ग्रीसी होने चाहिए ताकि चिपके ना। अब जी हम आपको डोनट बनाना सिखाएंगे, कोई इसमें कटर कुटर की ज़रूरत नहीं है जी, ये ले आओ वो ले आओ। अल्लाह ताला ने आपको जी जो आज़ादी हैं उनको इस्तेमाल करें, उंगलियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, तो जी उसी से जी हमने इसको डोनट बनाया। एक दफ़ा इस तरह से सुराख किया, दूसरी तरफ से किया, तो ये देखें जी दरमियान में से राउंड राउंड बन गया। उस तरह जी वो दरमियान में से छोटे बच जाते हैं तो फिर जी उनको फिर दोबारा से मैश करो, ये वो करो। इस तरह जी ऐसे ही गोल गोल घुमा के अंदर स्पेस बनाएं और झटपट से जी आपके डोनट शेप के जो से हैं वो शेप आ जाएगी। ये देखिए जी अब हमने इसी तरह तमाम के तमाम जो सा मिक्सचर है पोटैटो का उसके जी गोल गोल डोनट्स बनाने हैं। ये जी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए जी अब हमने सारी शेप्स दे दी, आपकी मर्ज़ी है आप थोड़े बड़े बनाएं छोटे बनाएं। तो जी ये देखिए हमने इसको जस्ट हल्का सा ऑयल डाला, इसको यानी कि शैलो फ्राई से भी जिसको कहते हैं ना कम फ्राई, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल डालेंगे एक तो इनके फटने का भी डर हो सकता है, इसके अलावा जो सा है उतना ज़्यादा ये ऑयल जो सा है उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जी हाई कैलोरी हो जाएगी। हमने इसको लो कैलोरी रखा। ये देखिए जी हमारे बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से जिनका क्रस्ट जो है वो क्रंची क्रंची है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट थे। अब जी आप इसी तरह ट्राई करिएगा और अपने घर में बनाइएगा और इसको अच्छे से मौसम में खूब सा इंजॉय करिएगा। टी टाइम में बनाएं, जब मर्ज़ी बनाएं और मज़े से खाएं और सबको खिलाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो फ़ौरन से चीज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जी बार फूड फन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।